तू आम्हासी दाही दिशांनी, देसी अभय तू दाही दिशांनी. आज्ञात वसशी तत्वात वसशी, तू गौरी गणेशा सत्वात वसशी. आत्म्यात वसशी तत्वात वसशी, तू गौरी गणेशा सत्वात वसशी. नमस्कार माझा, नमस्कार माझा तुला आत्मरूपा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा. जलतो नभतो तू वायू तो इंद्र, भूतत्व तू सूर्य असशी तू चंद्र. जलतु नभतु तू वायु तू इंद्र, भूतत्व तू सूर्य असशी तू चंद्र. आदि तो अंति तो मध्यात वसशी, मूलाधार तत्वा हे ऋषिकेशी. आदि तू अंति तू मध्यात वसशी, मूलाधार तत्वा हे ऋषिकेशी. नमस्कार माझा, नमस्कार माझा तुला एकदंता, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा. अरुण वस्त्र प्रिय, अरुण रंग प्रिय, अरुण पुष्प प्रिय तुला श्री गणेशा. अरुण वस्त्र प्रिय, अरुण रंग प्रिय, अरुण पुष्प प्रिय तुला श्री गणेशा. हे गौरी पुत्रा हे विघ्नहर्ता, नमस्कार माझा तुला पूर्ण ब्रह्मा. हे गौरी पुत्रा हे विघ्नहर्ता, नमस्कार माझा तुला पूर्ण ब्रह्मा. नमस्कार माझा, नमस्कार माझा तुला ज्ञान रूपा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा. नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा, नमस्कार माझा तुला श्री गणेशा. नमस्कार माझा श्री निर्मल माता, नमस्कार माझा श्री निर्मल माता.
च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चातो न कामो न मोक्षः न धर्मो न चातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्ता अहं भोजनं नैव भोजं न भुक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः
मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
जन्मोजन्माची पुण्याई आज आली माझी आता मी आई तुझी याद आम्ही ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी याद आम्ही चित्तापरी मम जे जे दिभले जिज्ञासे ते शोधियले अभाव मजला तीव्र भासता दगडालाही मी पूजियले गम्य अगम्य सर्व चिठळले गम्य अगम्य सर्व चिठळले भरता कोकळे आई तुझी याद आम्ही ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी याद आम्ही अनुभूतीने चैतन्याच्या स्वहृदयी तुझ मी साक्षीयले अनुभूतीने चैतन्याच्या आ अनुभूतीने चैतन्याच्या स्वहृदयी तुझ मी साक्षीयले धर्मसत्त्वहीन नशवर आहे देवाविण मज हे कळले सत्व असत्व सर्व चिठळले सत्व असत्व सर्व चिठळले मजला अंतर्यामी आई तुझी याद आम्ही ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी याद आम्ही सुप्तातून मज जागृती येता ध्यानातच मन स्थिरावले उणे पण गेले अधिकही गेले संतुलन हे मी आचरिले यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले यत्न प्रयत्न निष्फळ ठरले विलोपली श्री चरणी आई तुझी याद
तू ब्रह्मांड हे जाणियले तूच आदी तूच अनादी शक्तीने कल्पतरुला तव शक्तीने कल्पतरुला देयोगाचे पाणी आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी जन्मोजन्माची पुण्याई आज आली माझी तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी आई तुझी या धामी आई तुझी या धामी. जय श्री माता जी. सहज योगा द एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है. कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए. आज दिन भी हृदय चक्र का है, तो हृदय चक्र के बारे में ही थोड़ी बातचीत करेंगे. इससे पहले कि अपना ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो, आपको याद होगा कि पहले भी बताया था कि श्री माता जी ने बताया है कि हर पदार्थ में, हर वस्तु में अणु होते हैं और परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. और आप जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी सब जानते हैं कि ये होते हैं. और इन्हीं के साथ साथ एक न्यूक्लियस होता है, और मैंने बताया है कि न्यूक्लियस ही हर वस्तु की आत्मा है. इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, एक तो शरीर होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, और हमारी आत्मा होती है, हृदय के अंदर आत्मा होती है. हमारा न्यूक्लियस जो है वो हमारी आत्मा है. शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है. मतलब मस्तिष्क के द्वारा ही सारे सिग्नल जाते हैं इन नाड़ियों के द्वारा, जिससे कि हम सारा अपना कार्य करते हैं. और जब हम आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा कंट्रोल करती है. अब होता क्या है कि हम बन गए सहजयोगी, पर क्योंकि अभी भी हमारा चित्त जो है वो स्टडी नहीं हुआ और इधर उधर घूमता है, जिससे हमारा कनेक्शन टूटता है, जुड़ जाता है, टूटता है, जुड़ जाता है. कई लोग टेलीफोन करके हमें कहते हैं कि साहब ध्यान जब हो रहा था तो बहुत आनंद आ रहा था, ध्यान के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे, एक घंटे बाद फिर से हमारा जो सर है वो भारी होना शुरू हो गया. तो आप समझ लीजिए आपके अंदर क्या हुआ. आपने सोच विचार किया, इधर उधर की बातें करी, इधर उधर की बातें सोची,
सहस्त्रार बंद हो गया, शक्ति बाहर आना चाहती है, सर भारी हो गया। तो अपनी स्थिति को पहचानिए, ये सबसे पहली बात है। और कितनी बार श्री माता जी ने कहा है कि चित्त निरोध कीजिए, वक्त वक्त पर देखिए मेरा चित्त किधर जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें इस किस्म की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो होंगे। दूसरी बात, पहले ये जब कोविड और लॉकडाउन से पहले अगर हम थोड़ी देर भी ध्यान करते थे तो हम आराम से मतलब कि सारा दिन गुजार देते थे। अब आपने देखा होगा कि अगर आप एक सुपरफिशियल सा मतलब ऊपरी तौर का ध्यान कीजिए 10-15 मिनट का, तो आपके अंदर वो संतुष्टि नहीं आएगी जो पहले आया करती थी। सो क्या इंडिकेशन मिल रही है कि हमें ध्यान थोड़ा ईमानदारी से और गहरा ध्यान करना है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति इन दिनों हमारी स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। और इन दिनों हमें केयरफुल रहना है कि स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कई किस्म की नेगेटिविटीज जो हैं, नकारात्मकताएं हमारे चारों तरफ हैं। तो अपने आप को संभालना है। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है तो क्या होता है कि कुंडलनी जो है वो ऊपर सदाशिव से जुड़ती हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। जब आत्मा प्रकाशित होती है, शरीर में ये प्रकाश फैलता है, शरीर और मन और मस्तिष्क सब हल्के हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आपकी आत्मा, हम सब की आत्मा हमें देखना शुरू कर देती है। वो देखती है जो हमारे अंदर, मैंने बताया था कि 7 ऑराज हैं। ऑरा मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब हिंदी में तो मैं समझ नहीं पाता, बट ये समझ लीजिए दिव्य ज्योति। तो इन दिव्य ज्योति के द्वारा आत्मा हमें देखती रहती है और हमारे चक्र जो हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको भी देखती है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद आपके ऊपर आपकी आत्मा की नजर है। इस समय हमें और भी केयरफुल रहना है बनिस्बत पुराने दिनों के, जबकि हम आत्म साक्षात्कारी नहीं थे। क्योंकि अगर अब हम वही गलतियां करते हैं, वही सोच रखते हैं जो कि हम पहले रखते थे और जो पहले करते थे, तो बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, आप सब समझते हैं कि अगर हम वही गलतियां कर रहे हैं, वही सोच है, तो हो सकता है हमें हमारी आत्मा हमारे हमें पनिशमेंट मिले। सो इससे बचिए और अपने आप को संभाल के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जोशी माता जी, दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। जब हम कहते हैं कि माँ को श्रद्धा से निहारिए, तो हो सकता है आप लोगों की अलग अलग समझ हो, पर मतलब हमारा ये है कि जब हम कहते हैं माँ को भक्ति से और श्रद्धा से, श्रद्धा से ये भी मतलब है कि पूर्ण विश्वास से निहारिए। विश्वास मतलब हम जानते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं, पूरे विश्वास के साथ कि आदि शक्ति हमारे सामने है, और आदि शक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वदर्शी है। भगवती के गुण, श्री भगवती माता के गुण हैं, वो आदि शक्ति में है। सो अगर हमें ये विश्वास है कि हम आदि शक्ति के सामने बैठे हैं, तो हम अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में ये भाव नहीं बना सकते माँ के प्रति प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का भाव बनाइए। माँ को जब देखते हैं और माँ की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है और हमारी स्थिति बदलने लगती है, तो हम समझ जाते हैं माँ कौन है। तो उसी भाव से देखिए। माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए, माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, दोनों हाथ माँ की ओर। अपने विचारों को देखिए। क्या सोच रहे हैं? आपको बताया था कि अब हमारी आत्मा देखती है हमको, और जब आत्मा देखती है तो विचार बंद हो जाते हैं। अब हम माँ से
मांगते हैं। माँ, आज हम अपने हृदय चक्र को साफ करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दीजिए कि हम पहले मूलाधार पर जाकर अपने गणेश तत्व को जागृत करके और फिर हम अपने हृदय चक्र पर जा सकें। और अगर बीच में कोई भी और चक्र हमारा पकड़ता है तो हम उसको भी साफ कर सकें। चित्त मूलाधार चक्र पर, सेंटर मूलाधार, माँ से प्रार्थना। माँ, आप ही श्री गणेश की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। O Lord of Innocence, please be kind, merciful and forgiving, so that you start manifesting through us, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आपकी अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, विवेक और विवेकशील बुद्धि हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। हे प्रभु, गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे ये सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, ताकि हमारी कुंडलिनी माँ को कोई डिफिकल्टी ना हो परमात्मा के दरबार में जाने की। कृपया हमारे सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए। हे प्रभु, आपका स्थान केवल मेरे मूलाधार पर ही नहीं, बल्कि हर चक्र पर आप ही का राज है। कृपया हमारे हर चक्र पर अपनी अबोधिता और पवित्रता को जागृत कर दीजिए। प्रभु, हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सकें। Please grant us humility so that we can be worthy of your appreciation. प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें। Our only desire is to keep you pleased. चित्त मूलाधार पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए, इसी भाव के साथ कि हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें।
जय श्री माता जी। चित्त सेंटर हार्ट, मध्य हृदय में माँ आप ही श्री दुर्गा हो, आप ही श्री जगदम्बा हो, आप जगत जननी माता हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कृपया मेरे हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर मुझे निर्भय बना दीजिए। मेरे हृदय में भ्रमरों को, एंटीबॉडीज को, उनकी संख्या को बढ़ा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वायरसेस हैं और जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, उनसे ये एंटीबॉडीज मुकाबला कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। चित्त लेफ्ट हार्ट, बाएं हृदय में माँ आप ही मेरी आत्मा हो, आप विश्व आत्मिका हो, आप ही हमारी आत्मा हो, श्री शिव के रूप में हो। आपसे प्रार्थना है, हे करुणा निधि, हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमारे से आत्मा के प्रति कोई गलती हुई हो। हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमने किसी की आत्मा को चोट दी है। करचरण कृतं वा कायाजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वं मयि क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, हमारे अंदर शिव तत्व को जागृत कर दीजिए। ये प्रेम, करुणा, क्षमा और निर्लिप्तता का तत्व, डिटैचमेंट का तत्व है। कृपया इसे हमारे हृदय में जागृत कर दीजिए, ताकि हम अपना हर धर्म निभाते हुए भी निर्लिप्त रह सके, डिटैच्ड रह सके। हे प्रभु, हमें वो आकर्षण का स्रोत दीजिए, हमें शक्ति दीजिए और आकर्षण का वो स्रोत दीजिए जिससे हम सब आकर्षणों को छोड़, सब किस्म की खुशियों को छोड़कर, सब किस्म के आनंद को छोड़कर, जो कि हमारे अहंकार, प्रतिअहंकार और सोच से उत्पन्न होते हैं, इन सब को छोड़कर शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके।
Please grant us your power and that source of attraction by which we give up all other attractions and pleasures of ego, superego, and our thoughts, so that we can fall into the pure joy form of Shiva Tattva. चित्त राइट हार्ट पर, दाहिने हृदय पर। माँ, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप ही श्री सीता हो। आप ही मेरे अंदर, हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, आप ही प्रेममय पिता की कृपा हो। You are the sense of responsibility in me. You are the benevolence of a good father in me. कृपया मेरे अंदर, हमारे अंदर सदाचार की मर्यादाओं को पूरी तरह स्थापित कर दीजिए। Please establish the boundaries of good conduct in us. सदाचार की मर्यादाओं को पूरी तरह स्थापित कर दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह एक आदर्श पिता, आदर्श पति और आदर्श पुत्र बन सके। ताकि हम भी आप सीता मैया की तरह एक आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी बन सके। ताकि हम भी सच्चे सहयोगी और योगिंस बन सके। चित्त विशुद्धि चक्र पर। माँ, आप ही श्री राधा हो, आप ही श्री कृष्ण हो। आप ही विराट हो, आप ही विराट आंगना हो। आप ही सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो, जिसने पूरे ब्रह्मांड को घेरा हुआ है। You are the all-pervading power of God's love that has encompassed the entire universe. आप ही जीवंत क्रिया हो। You are the living process of God Almighty. कृपया हम बच्चों को अपना अंग प्रत्यंग बना लीजिए, ताकि हम आपको हर पल, हर जगह, हर परिस्थिति में आपके प्रेम को महसूस कर सकें, आपसे जुड़े रहें और आपके प्रेम की शक्ति हमारे अंदर से बहती रहे। कृपया हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। Grant us the detached witness state. So that we can witness the drama of our lives without getting involved. ताकि हम अपने जीवन के खेल को साक्षी स्वरूप देखते रहें।
कृपया हमारे विशुद्धि चक्र पर श्री योगेश्वर के गुणों को, उनकी अबोधितता और पवित्रता को स्थापित कर दीजिए। Please establish and awaken the qualities of Shri Yogeshwar on our Vishuddhi Chakra, ताकि हमारी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो, हमारी वाणी में सत्य का प्रकाश हो, हमारी वाणी से लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। चित्त हमसा चक्र पर माँ कृपया हमें ऐसा विवेक प्रदान कीजिए जिससे हम अपने स्वयं को सुधार सकें। चित्त आज्ञा चक्र पर माँ आप ही श्री जीसस की शक्ति हो, कृपया हमें क्षमाशील बना दीजिए। प्लीज मेक अस forgiving persons. Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. चित्त सहस्त्रार पर माँ आप तो आदि श्री आदि शक्ति भगवती माता हो, आपका स्थान मेरे सहस्त्रार चक्र पर है। आपसे विनती है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। प्लीज एक्सेप्ट आवर कंप्लीट सरेंडर एंड ग्रेटफुलनेस। दाहिने हाथ की हथेली को तालू पर रखते हुए त्वचा को दबाएं। 7 बार घड़ी के रुख घुमाते हुए माँ को धन्यवाद करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें दूसरा जन्म दिया है, आत्म साक्षात्कार दिया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 बार। धीरे धीरे दूसरा हाथ नीचे, दोनों हाथ माँ की ओर। चित्त सहस्त्रार पर जहाँ पे सर को दबाया था, माँ से प्रार्थना, माँ
कृपया मुझे हमें योग प्रदान कीजिए। कृपया हमें अपनी सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ दीजिए। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो। कृपया हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। श्री माता जी, यू आर द ओशन ऑफ लव। Let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of your love vibrates through our life and we remain engrossed in the bliss of Niranand. ध्यान कीजिए। हम लोग कई बार ये बात समझते नहीं हैं कि जब हम कहते हैं कि ध्यान कीजिए तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जिस शक्ति से आपका चित्त जुड़ा हुआ है, उस शक्ति को महसूस करते रहिए। ये आनंदमय अनुभव होता है क्योंकि इस समय हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क हल्का हो जाता है, हाथों में ठंडक आती है
और ऐसी फीलिंग आती है कि हमें आनंद आ रहा। इसी को सच्चित आनंद कहते हैं। क्योंकि सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा, और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। तो जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तो सच्चित आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। अगर हमें लंबे अरसे का ध्यान करना होता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए कि किसी विचार से उलझना नहीं है, और किसी चीज पर अपना चित्त नहीं डालना है। केवल सहस्त्रार पर चित्त है। अगर चित्त भटक जाएगा तो ये सहज अवस्था बिगड़ जाएगी। यही प्रेम है, यही आनंद है। आनंद और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। तभी माँ कहती हैं, हर कार्य को प्रेम से करिए। तभी हमें आनंद आएगा। जय श्री माता जी। माँ का प्रवचन, माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। अपने भक्तों को संरक्षित किया। यह बड़ा भारी कार्य एक जमाने में हो गया जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे। आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है। और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं उससे आज सारा ही संसार ज़्यादा ही लिप्त नज़र आ रहा है। और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है। इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी, उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है, ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी। और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है।
इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाहे आप में जैसी आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आदतें छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना है, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते हैं, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में। और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित हैं वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएं। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगते। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें। जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है, ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा, उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हो। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है, वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है, जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में, जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं, उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक है,
चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूँ तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये एक कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूँ और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूँ। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एक निष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इनकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं और ऐसा इनकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखूं। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ करते रहते हैं और उनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी कार्य अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। तो अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक की साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को। इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्तखोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्तखोरों के लिए नहीं है। कहाँ से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते हैं। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बम्बई वालों की भी खास है। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत।
आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है। आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो। जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे हो। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना। मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है इसमें? जिस को नाम देना है आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम माँ करके दिखाएंगे काम और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें। सब आप भी ले सकते हैं, आप भी वहाँ पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में। इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं है। उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते हैं। उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है। आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अब पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम जान दे, एक लड़का है पढ़ता नहीं, माँ का पढ़ता नहीं है, उसको ले आए,
उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया, और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है, अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीज़ें वो सोचते भी नहीं हैं और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा। इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें मेहनत करने की ये है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से, उन्होंने मास्टरी कर ली है। और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्दी। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि ये शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाएगा। इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दें, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति देती हूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहाँ भी ध्यान होता है वहाँ आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूँगा। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज़ है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े इससे माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खिंचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। ये तो है, लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहाँ हैं और ये सोच के कि वहाँ जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूट जाए। हर एक चीज़ के बारे में सबको पता है। घर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा
एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी, एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात है, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते। ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर लिया। ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते हैं। इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें। सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए। कितने आनंद की बात है। एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करो। कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेल जोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर होना, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे, हम लंच में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए वो तो हमारे गेस्ट हैं, पर जो यहाँ के हैं उनको तो अपना भी देना चाहिए और दूसरों का भी देना चाहिए। इतना भी एक साल में आप एक मर्तबा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे भिखारियों को आप बाहर करें। ऐसे भिखारी अपने को नहीं चाहिए, सबको मिलना जुलना चाहिए। एक बार का खाने का पैसा नहीं दे सकते क्या हम? ऐसे गए बीते लोग हैं क्या? एक सहयोग में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि हम इसमें पैसा ही नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ा भारी ड्रॉबैक है। पर ये बंबई में सबसे ज्यादा है। इसके मतलब बंबई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर आपको अपना लक्ष्मी तत्व जागरूक करना है तो पैसों के मामले में जरा ढील छोड़ें। और दूसरा ये कि ईमानदारी रखें। दोनों चीज होनी चाहिए, दानी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। अगले वक्त में आऊं, मुझे इस वक्त बड़ी खुशी हुई कि दादर का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ और इतना बढ़िया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम दादर में तो एक बड़ा ही जोर का सेंटर बन जाएगा। मैं दादर के से बहुत खुश हो गई और आपको अनेक आशीर्वाद है। इस दादर में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है, हर एक जगह ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम हो और बड़ी खुशी की बात है। इससे इतनी खुशी होती है कि देखिए बच्चे किस तरह से मेरे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। इसको बढ़ाएं, आगे चलाएं। जैसे दादर में प्रोग्राम हुए ऐसे हर एक जगह आपके प्रोग्राम हो और बड़ा अच्छे से सफलता मिले। ये सबको आपको अनेक आशीर्वाद मैं देती हूँ। मेरे हृदय से मैं आपको अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप समृद्ध हो, आप समर्थ हो और आपके अंदर से अनेक शक्तियां बह करके संसार का भला करें और कल्याण करें। और माँ की एक ही इच्छा कि सारा संसार जो है वो सुख में आ जाए, आनंद में आ जाए, वो तो आप लोग पूर्ण करें। जय श्री माता जी। ध्यान करें थोड़ी देर।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज की माँ के प्रवचन का जो रेफरेंस है 9th day of Navratri celebrations. 9th day of Navratri celebrations 1979 0930। जब आप amrita.org पर जाके इसको खोलेंगे तो जहां पर लिखा है सहज योग एक युक्ति है, तो
उसको खोलिए और आपको ये प्रवचन वहां पर मिलेगा। 9th डे ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशंस 1979-0930। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हमें आज ज्ञान दिया है और अपना प्यार दिया है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्षमा मांगते हैं माँ, अगर हम बच्चों से आज के प्रोग्राम में कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी।